हेलो न्यू स्टूडेंट्स, आप में से जिन स्टूडेंट ने भी जून 2024 एग्जामिनेशन दिया था, आपको बता दें आपके अभी रिज़ल्ट अपडेशन चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी की तरफ से आप सभी यूनिवर्सिटी के अभी तक 9th अपडेट आ चुके हैं और कंटिन्यू ये आगे चलते रहेंगे, क्योंकि इग्नू में जो आपके मार्क्स अपडेट का प्रोसेस होता है ये कम से कम 3 मंथ तक चलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंट्स के बारे में जो कि अपने एग्ज़ाम में फेल हो चुके हैं या ये कहें कि उनका बैक लग गया है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के पास अब क्या ऑप्शन बचता है, आप कैसे आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको 2 तरीके बताने वाला हूं जिनका यूज़ करके आप अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो कई समस्याएं भी आ रही हैं स्टूडेंट को। इसी से संबंधित एक समस्या आ रही है स्टूडेंट्स के कि उनके मार्क्स प्रॉपर अपडेट नहीं हो रहे हैं। जब प्रॉपर सभी सब्जेक्ट के ही मार्क्स अपडेट नहीं होंगे तो आपको आखिर पता कैसे चलेगा कि आप किन सब्जेक्ट में पास हैं और किन में फेल है। तो उसके लिए तो आपको वेट करना होगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स के भी 2 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट जितने भी मार्क्स अपडेट हो गए हैं और उनमें से अगर आपका किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है या फेल हो गए हैं, तो उसके बारे में आज हम समझते हैं कि आपके लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी आपके रिज़ल्ट डिक्लेरेशन किए जा रहे हैं उसमें हमें एक समस्या देखने को मिलती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स होते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में 1 नंबर आते हैं, 10 नंबर आते हैं, 11, 15 इस प्रकार के मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो ये सभी मार्क्स वाले फेल होंगे, क्योंकि अगर हम किसी भी बैचलर डिग्री की बात करें तो आपको 35% 100 में से पासिंग मार्क्स लाना होता है। तो इससे अगर आपका कम है 100 में से तो आपका बैक या फेल माना जाएगा। तो अब आपके सामने 2 ऑप्शन बचते हैं। पहला, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 750 रुपीज़ की फीस पेमेंट करनी होगी और आपका पेपर वो रीचेक हो जाएगा। इसी में एक एड ऑन का ऑप्शन है, आप चाहें तो आप अपनी आंसर स्क्रिप्ट भी मंगा सकते हैं। इसमें आपको कुछ एडिशनल और पेमेंट करना होगा, जिसके बाद आपकी कंप्लीट आंसर शीट आपको मेल के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज वही स्टूडेंट करे या रीवैल्यूएशन वही स्टूडेंट अप्लाई करे जो अपने पेपर को लेकर श्योर हो, जिनको ये कॉन्फिडेंस हो कि उन्होंने अपना एग्ज़ाम अच्छे से दिया था और उनके मार्क्स बेटर आने चाहिए। अब मैं आपको अगर प्रीवियस रिकॉर्ड की बताऊं तो कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि स्टूडेंट्स को जब उसका रिजल्ट शो होता है तो वहाँ केवल 1 मार्क्स दिया गया होता है। तो ऐसा तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, क्योंकि 1 मार्क आखिर कैसे आ सकता है। तो ये कई केसेस में यूनिवर्सिटी की तरफ से मिस्टेक भी होता है और ऐसे स्टूडेंट जब भी रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर इनके मार्क्स बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं। तो अगर आपके साथ भी कोई ऐसा ही हो रहा है कि 1 मार्क्स दे दिया गया हो किसी सब्जेक्ट में 2 या 3, तब तो आप डेफिनेटली इसके लिए रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें। लेकिन अगर ऐसा केस हो कि आपने पेपर में कुछ लिखा ही नहीं है, तब फिर यहाँ आपका रिवैल्यूएशन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसकी थ्योरी यही है कि अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपने एग्ज़ाम अच्छा दिया हो, तो डेफिनेटली आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें और इसमें डेफिनेटली मार्क्स बढ़ते हैं। कई बार देखा गया है कि जिन स्टूडेंट्स के 100 में से 10 मार्क्स दिए गए थे, आफ्टर रिवैल्यूएशन ये 50 मार्क्स तक भी गए हैं। यानी कि आपके डेफिनेटली मार्क्स बढ़ेंगे अगर आपने अपना एग्ज़ाम अच्छा दिया है। लेकिन मान लीजिए आपका एग्ज़ाम ही अच्छा नहीं गया, आप मानकर चल रहे हैं कि आपने इसी लायक पेपर दिया था कि आपके 10 या 15 मार्क्स आएंगे, तो इस केस में जो आपके पास ऑप्शन बचता है वो है कि आप दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर दें, जिसमें भी आपका बैक लगा है या जिस सब्जेक्ट में भी आप फेल हैं। तो अप्लाई करने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। दिसंबर 2024 टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जब भी एग्ज़ाम फॉर्म आएगा, जो कि सितंबर या अक्टूबर मंथ तक आ जाएगा, तो उस समय पर सब्जेक्ट 200 रुपीज़ की यूनिवर्सिटी को आप पेमेंट करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप उस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो ये 2 ऑप्शन थे, पहला रिवैल्यूएशन का और दूसरा आप नेक्स्ट सेशन के एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।